जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, हमारा संघर्ष है बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे। मैं आपको बता रहा हूं, जगता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो लगातार कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का यात्रा कर रहे हैं। जैसे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उसी तरह तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष भी संवाद से जोड़ने का काम कर रहे हैं और वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं। उसके बीच उस यात्रा के माध्यम से अपने कार्यकर्ता से मिलते हैं। इसी रूप में बता दें कि आज जो है तेजस्वी यादव का जो यात्रा चल रहा था राजनीतिक गतिविधि में, वो आज संपन्न हो जाएगा। पटना समेत 4 जिलों में आज उनकी अंतिम यात्रा है और आज उनका समापन होगा। इसी बात को लेकर के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने आज प्रेस वार्ता किया है और प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या कुछ कहना चाह रहे हैं राज्यसभा सांसद मनोज झा, जरा आप सुनिए। पहला मकसद ये था कि हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी अपनी आखिरी चरण की, इस पूरे दौर के आखिरी चरण की यात्रा पे आज निकल रहे हैं, जिसमें मैं नवादा और फिर पटना, तो इस चरण का समापन होगा, जिसमें उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर सारे ज़िलों के पंचायत स्तर तक के जो हमारे कार्यकर्ता थे उनके साथ सीधे तौर पर संवाद, उनकी बातें सुनी, अपनी बातें उन्होंने बताई। बाकी अलग अलग हिस्सों में दल के लोग अलग अलग परिचर्चा में शामिल हो रहे हैं। एक चीज़ जो बिहार के सर्वेक्षण के मद्देनज़र सबसे खौफनाक नज़र आई थी, डरावनी, वो गरीबी का एक्सटेंट और उन परिवारों, तकरीबन करोड़ के आसपास ऐसे परिवार थे जिनको सबलीकरण की आवश्यकता थी, आर्थिक सबलीकरण की। आर्थिक सबलीकरण के मद्देनज़र हवा में नहीं, एक ब्लूप्रिंट के आधार पर माई बहिन मान योजना के तहत 2500 रुपये प्रति माह चिन्हित करना, लक्षित करना एक उद्देश्य माना गया। हमारा मानना है कि बिहार जैसे राज्य में जिस योजना की घोषणा की है, उस राज्य में जिसको हम कहते हैं उपभोग, कंजम्पशन, अर्थव्यवस्था कंजम्पशन जनरेट करने से भी स्वचालित होती है, बेहतर होती है। उसके मद्देनज़र उन्होंने इसकी घोषणा की है और ये घोषणा मैं समझता हूँ क्रांतिकारी बदलाव लाएगी कंजम्पशन पैटर्न में, और आर्थिक गतिविधियाँ जो मृतप्राय हैं, स्थिर हैं, उनमें भी तेजी आएगी। दूसरे, निम्न आय वर्ग को क्या कहें, मध्यम आय वर्ग भी बिजली की दरों से परेशान है, तो उसमें एक कटौती, अगर 200 यूनिट तक कोई शुल्क नहीं लग रहा है तो ये एक बड़ी आबादी को बड़ा रिलीफ है, इसका कमिटमेंट है। तीसरा, उन्होंने इसी यात्रा के दौरान जो लगातार कहा और जिसको आप सब भली भांति महसूस करते हैं कि वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग जन पेंशन हो, 400 रुपये है। 400 रुपये का अर्थ हुआ 13 रुपया 33 पैसा प्रतिदिन। 13 रुपया 33 पैसा, ये हास्यास्पद है, परेशान हाल करने वाला है। तो उसको 400 से चौगुना, लगभग राउंड फिगर 1500 रुपये। साथ ही उनकी पूरी कोशिश है, एक टीम से बात कर रहे हैं तेजस्वी जी, लगातार विधि विशेषज्ञों से बात कर रहे हैं, जो हमें डोमिसाइल के लिए एक रास्ता दिखा। बिहार में रोजगार पर पहला हक तो स्थानीय निवासियों का होना चाहिए। उस डोमिसाइल को लेकर के, ताकि कोर्ट में बाद में खारिज ना हो, तो हम चाक चौबंद व्यवस्था लेके आना चाहते हैं। एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है जिसके लिए भी चर्चा चल रही है,
वो टीम से बात कर रहे हैं, एक ब्लूप्रिंट पे काम हो रहा है कि हमारे जो छात्र और युवा उस आयु वर्ग के जो 3 परीक्षा का फॉर्म भरने के बाद चौथी के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अगर कटिहार के बच्चे को चंपारण जाना है तो उधार लेना पड़ता है, उसको कैसे एक मुश्त चंद क्राइटेरिया के आधार पर रिलीफ दिया जाए ताकि वो परीक्षा के प्रपत्र भर सके, छोटे मोटे ट्रैवल कर सके। और ये 1 टाइम 1 ईयर अगर इस तरह की कोई व्यवस्था जो विशेषज्ञों से बात चल रही है तो वो आपके समक्ष लेके आएंगे। महत्वपूर्ण ये है कि जैसा तेजस्वी जी ने भी कहा है कई अवसरों पर कि बिहार में हमारा राजनीतिक संघर्ष किसी दल से नहीं है, किसी व्यक्ति से नहीं है, हमारा संघर्ष है बिहार की बेरोजगारी से। 20 का चुनाव अगर आप याद रखें तो कितनों राजनीतिक धार्मिक ध्रुवीकरण की कोशिश हुई, लेकिन बिहार की आवाम ने मुहर लगाई नौकरी पे, स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतरी पे। बिहार की कृषि का संकट देश के बाकी हिस्सों के कृषि और कृषक संकट से अलग है। बिहार में छोटी जोत के किसान हैं, मध्यम जोत के किसान हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप एक ब्लूप्रिंट तैयार हो जिसको लेके जाएं। तो तेजस्वी जी का जो कहना है कि हमारे समक्ष बिहार की चुनौतियां ही से ही मेरा संघर्ष, उन चुनौतियों को कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे एक बेहतर बिहार की संकल्पना को सामने रखा जाए, कैसे ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से बिहार को मुक्त किया जाए। क्योंकि जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर से लेकर के राज्य के स्तर तक उनके अधिकारों की कटौती लगातार हो रही है, उसको कैसे बहाल किया जाए ताकि रिटायर्ड और सेवानिवृत्त अधिकारी पूरे बिहार को अपने चंगुल में ना रखें। ये सारी चीज़ें पूरी यात्रा में लोगों के माध्यम से भी संदेश मिला है, दाखिल खारिज को लेके मिला है, पूरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, जिसकी वजह से हाहाकार मचा हुआ है आम आवाम में। वो सारे मुद्दे हैं। मुद्दा ये नहीं है कि पार्टी ए किस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कर रही है, पार्टी बी क्या कह रही है। महत्वपूर्ण ये है राष्ट्रीय जनता दल के लिए, हमारे नेतृत्व के लिए, कि हम जो विकल्प लेके आना चाहते हैं वो आर्थिक समावेश का है, सामाजिक न्याय का है, आर्थिक सबलीकरण का है, सामाजिक सौहार्द का है। इसी के मद्देनजर सारी बात होती है। देखिए, कारण एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ, किसी भी दल में हमारे सम्मानित वो अध्यक्ष रहे हैं और वो ही उनकी अध्यक्षता में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं, आप यकीन मानिए। और जो भी कयास है सब गलत साबित होंगे। हर इंसान थोड़ा वक्त लेता है, इतनी मेहनत उन्होंने की बैक टू बैक इलेक्शन में, उन्हें थोड़ा वक्त दीजिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, जगता बाबू लालू जी के साथ के कर्मठ सिपाही हैं। उन लोग किसी भी टिप्पणी कोई कर दे, एरा गहरा नथु गहरा किसी दल का, उससे वो हिलने वाले नहीं हैं। सब कुछ समुचित होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, हर इंसान थोड़ा वक्त चाहता है, एकाकी तन्हाई का, ताकि वो सोच सके और फिर आगे आ सके। ये सवाल तो एक व्यक्ति की ऑटोनॉमी को इतना तो वक्त देंगे कि वो निर्णय खुद लें। वो कहीं नहीं जा रहे हैं, उनके बगैर इस ऑफिस के, इस दल की कल्पना बेमानी है। ये बात मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूँ। यानी कि वो निर्णय ले लेंगे कि वो अब नहीं रहेंगे, क्योंकि आपका जो चुनाव होने वाला है ये रुपेंद्र जी, मैंने जो बात कही उसमें महत्वपूर्ण ये है कि व्यक्ति को उसकी स्वायत्तता रहने दीजिए। घोटाले करने वाले को किस आधार पर भारत रुपेंद्र जी, मैं भी बहुत छोटा था, आपका शायद जन्म भी नहीं हुआ होगा। 78-77 के अखबार निकाल लीजिए, 80 तक ये आरक्षण कहाँ से आई? फलनमा के माँ डैश, बोलूँगा भी नहीं, इतनी इंसानियत है अंदर। कौन थे बोलने वाले? कर्पूरी जी को कौन कहते थे गद्दी छोड़ धर अस्तूरा? कौन थे वो लोग? धारा जब बलवती होती है ना, धारा जब बलवती होती है
तो बड़े बड़े सूरमा तलवे चाटते हैं आकर के। आज वही दौर है। बाबा साहब अंबेडकर को लेकर अमित शाह जी ने क्या कहा? अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना? हाँ, 7 बार बोले थे वो कि इतना नाम भगवान का लेते तो स्वर्ग मिल जाता। लोग चढ़ गए, बैकफुट पे आए। ये होता है धारा का मजबूत होना। उसी संदर्भ में तेजस्वी जी ने कहा, आज अगर मैं आपके समक्ष कहता हूं कर्पूरी जी के बाद लालू जी नहीं होते तो क्या आज की बीजेपी वो होती जो आज है? आप याद कीजिए 77 वाली बीजेपी को, 80 वाली बीजेपी को, क्या थी? जदयू का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वो जो वर्चस्व का व्याकरण है ना, वो धारा तोड़ती है, और उस धारा के संदर्भ में तेजस्वी जी ने वो बात कही। तो आपने सुना, मनोज झा ने बताया है कि तेजस्वी ने जिस हिसाब से यात्रा शुरू किया था और उसका आज समापन हो रहा है, और साथ ही उससे ये भी सवाल किया गया कि जो जगदानंद सिंह है, जगदानंद सिंह नहीं आ पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, और उनको लेकर के काफ़ी सारे अटकलें चल रही थी। अब इस अटकलें को ख़त्म करते हुए मनोज झा ने कहा कि वो एकांत चाहते हैं और कुछ दिन के लिए वो अभी कुछ ऑफिस दफ्तर से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ छोड़े हैं, ये सारे बेबुनियाद सोच है लोगों की। जगदानंद सिंह हमारे अभिभावक हैं और सब दिन रहेंगे। इन तमाम चीज़ को लेकर के आज प्रेस वार्ता में मनोज झा ने अपनी बात को पत्रकारों के सामने रखा है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।